सर्वेभ्यो नमो नमः। एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सबके सामने गीता हर घर चैनल से संस्कृत अध्यापक मनीष कुमार। दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद आज वीडियो बनाई है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और थोड़ा सा कंटेंट को भी हमने छोटा करने का प्रयास किया है। बहुत बार ऐसा शुभ चिंतकों का मानना था कि भाई वीडियो जो है बहुत बड़ी हो जाती है, 12-13 मिनट 15 मिनट तक चली जाती है, तो उसको देखना इतना समय है, इतनी ये दुनिया की ये व्यस्तता में दिनचर्या में बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सोचा कि चलो थोड़ा सा छोटा किया जाए कि एक एक श्लोक का ही सही जो ज्ञान जो चल रहा है, गीता का जो हिंदी अनुवाद सरल व्याख्या जो हम कर रहे थे, तो सोचा कि चलो 3 श्लोक 2 श्लोक न करके एक एक श्लोक पर आते हैं। तो आज की वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी, वीडियो छोटी ही रहेगी। और आज जो है श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 45वां है ना, 45वें श्लोक का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए मेरे साथ उच्चारण करेंगे और बिना किसी विलंब के हम इसको शुरू करते हैं। आइए क्या लिख दिया? त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। बोलिए। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। देखिए क्या कहा भगवान कृष्ण अर्जुन को। यहाँ भी जो उपदेश दे रहे हैं, पिछली वीडियो में आपने देखा था कि उसमें बताया था कि किसकी बुद्धि जो है भगवत भक्ति में नहीं लगती है या किसकी बुद्धि भगवान की भक्ति में लगती है ना। जो मोहग्रस्त हो जाते हैं, जो इंद्रियों के प्रति आसक्त हो जाते हैं और मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनकी बुद्धि भगवान की भक्ति में नहीं लगती है। यहाँ अर्जुन को कैसा होना चाहिए, भगवान इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि अर्जुन को कैसा देखना चाहते हैं। मैं तो कहूंगा कि न केवल अर्जुन को अपितु हर प्राणी को, हर जीव को ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, कोशिश करेंगे कि हम भी अर्जुन की तरफ बनने का प्रयास करें कि भगवान कैसा अर्जुन देखना चाहते हैं, अर्जुन को किस रूप में देखना चाहते हैं, वो चर्चा यहाँ पर की गई है। देखिए सीधा सीधा बोला है भवार्जुन। भव मतलब बनो, अर्जुन मतलब हे अर्जुन। हे अर्जुन बनो। कैसा बनो? क्या बनो? क्या लिखा? निरद्वंद्वो, बिना द्वंद्व वाला। अर्थात ऐसी स्थिति को प्राप्त करो कि आपके मन में किसी तरह का कोई दुविधा ना हो, कोई द्वंद्व ना हो। हम भी देखिए ना दिनचर्या में, रूटीन में हमारा क्या होता है, हम द्वंद्व में फंसे रहते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, इससे हमें सुख होगा कि दुख होगा, इससे हमें हानि होगी कि लाभ होगा। ये द्वंद्व की स्थिति है। तो कहा कि हे अर्जुन बनो, क्या बनो? निर्द्वंद्वी बनो, द्वंद्व से मुक्त हो जाओ। फिर कहा नित्य सत्वस्थो, और नित्य सत्व में स्थित रहो। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों में कहा नित्य सत्व में स्थित रहो, सत्य में निवास करो। फिर क्या लिख दिया? निर्योगक्षेम भव। क्या कहा? निर्द्वंद्वी बनो, नित्य सत्व में स्थित रहो और निर्योगक्षेम। निर्योगक्षेम मतलब हानि और लाभ से परे हो जाओ। किसी भी काम को करने जा रहे हो, इंसान को भी यही, मैं तो कहता हूं गीता अर्जुन के लिए नहीं, गीता तो प्राणी मात्र को संदेश देने के लिए है। तो क्या कहा? निर्योगक्षेम। योगक्षेम से निर हो जाओ, निर मतलब निरस्त हो जाओ, दूर हो जाओ। किससे? हानि और लाभ से। कोई भी काम करने जा रहे हो, उसमें क्या हानि है क्या लाभ है, इस सब में मत फंसो। कर्म के ऊपर चलो, कार्य करो। उसके बेनिफिट पर, उसके लॉस पर, उस चीज पर ध्यान न दे करके। अब जैसे अर्जुन किस स्थिति में खड़ा है, अर्जुन यही सोच रहा है कि मैं युद्ध करूं, अगर युद्ध करता हूं तो उसमें मैं जीतूंगा कि हारूंगा, मेरी जय होगी कि पराजय होगी, मैं मरूंगा कि जीऊंगा, मुझे सुख होगा कि दुख होगा, राज्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसी दुविधा में है, ऐसे द्वंद्व में फंसा हुआ है अर्जुन। तो इसलिए कहा निर्द्वंद्वी बनो, नित्य सत्वस्थ हो, नित्य सत्व में निवास करो, सत्व गुण की में निवास करो, निर्योगक्षेम हानि लाभ से परे हो जाओ, और आत्मवान भव, और आत्म केंद्रित बनो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, अपने ऊपर विश्वास करने वाला बनो,
आज समाज में बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी दुविधा है लोगों के सामने। वो आत्म केंद्रित नहीं है, अपने ऊपर मंथन ही नहीं करते। दूसरों को तो भैया बहुत दुनिया ज्ञान बांटती रहती है, लेकिन अपने ऊपर उसे अप्लाई करने में बड़ी दुविधा होती है। वही चीज अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ जाए तो इंसान को बड़ी दिक्कत आती है। तो कहा आत्मवान भव, अपने आप को जानने वाला बनो, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला बनो। है? फिर क्या कहा, ऊपर लिखा था त्रैगुण्य विषया वेदा। त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदा मतलब जो वेद हैं, त्रैगुण्य विषया, तीन गुणों के, तीन विषयों, तीन गुणों के विषय हैं। तो कहा वेद जो है त्रिगुण्य विषय, वेदा जो है निस्त्रैगुण्यो भव, निस्त्रैगुण्य हो जाओ, अर्थात उन तीन गुणों से विरक्त हो जाओ। यहां भगवान बिल्कुल भी वेदों की निंदा नहीं कर रहे हैं। वेदों की ये तो एडजेक्टिव बताया, वेदों का विशेषण बताया है कि वेदों में तीन गुण हैं। तो कहा कि उन तीन गुणों से ऊपर उठ जाओ, उन तीन गुणों से मुक्त हो जाओ, उन तीन गुणों से निस्त्रैगुण्य हो जाओ। हाँ, भवा अर्जुन, हे अर्जुन। जब मैं इन तीन गुणों पर जाने लगा तो बहुत मंथन किया, बहुत जानने की कोशिश की, लेकिन यहां नहीं जान पाया कि कौन से तीन गुणों की चर्चा यहाँ पर भगवान कृष्ण कर रहे हैं, कौन सी तीन गुणों की विशेषता देकर के वेदों की कौन सी तीन विशेषता यहाँ बताना चाह रहे, कौन से तीन गुण यहाँ पर देना चाह रहे हैं। आई थिंक या तो हो सकता है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की चर्चा हो और उसमें कह दिया हो कि निस्त्रैगुण्य भव, उन तीन गुणों से ऊपर उठ जाओ, अर्थात बहुत अधिक सत्व भी ना हो, बहुत अधिक रजस में भी ना जाओ, बहुत अधिक तमस में भी ना जाओ। इस प्रकार की चर्चा भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को दे रहे हैं कि हे अर्जुन, इन तीन गुणों से ऊपर उठ करके निर्द्वंद्वी बनो, नित्य सत्व में निवास करने वाले बनो और हानि और लाभ से ऊपर उठो, हानि और लाभ की चिंता से मुक्त हो जाओ और आत्मवान भव, और आत्मवान बनो, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखो, अर्थात अपने आप को जानने वाला बनो, अपने आप को पहचानने वाला बनो। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही रहेगा। आज था श्लोक संख्या 45, 45वें श्लोक का आज अध्ययन किया है। एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ने का प्रयास किया है हमने, एक बार फिर से काफी लंबे समय के बाद आज वीडियो बनाई है। तो आप दोस्तों से एक बार फिर निवेदन है कि आप लगातार उत्साह दीजिए, हौसला दीजिए, ताकि हमारा जो हौसला बढ़े। आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप ज्यादा से ज्यादा इसे मतलब पसंद आए तो लाइक करें। भाई मैं ये नहीं कहता हूँ लाइक करें, लेकिन जैसा भी, जितना भी हो पाता है, जितना भी टूटा फूटा ज्ञान है, जितना भी पढ़ करके आप लोगों को भेजने का प्रयास कर रहा हूँ, एटलीस्ट इतना तो पता लगे लोगों को कि भाई गीता में है क्या। तो अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ एक बार फिर उपस्थित होंगे। अगली वीडियो तक आप सबको नमो नमः, नमस्कार।